मैं आज भालूगढ़ वाटरफॉल जा रहा हूँ। वैसे तो ये जगह मुक्तेश्वर के अंतर्गत आती है, लेकिन इस वाटरफॉल की दूरी मुक्तेश्वर से 10 से 11 किलोमीटर है। मैं अभी धारी कसिया लेक लिंक रोड पे हूँ। इस लिंक रोड पे पन पंचायत चौखुटा नाम का एक गांव है जहाँ ये वाटरफॉल पड़ता है। कुमाऊनी भाषा में नदी को गाड़ बुलाते हैं। काफ़ी सालों पहले इस वाटरफॉल के आसपास भालू दिख जाया करते थे, तो इस वजह से यहाँ के लोकल्स ने इस वाटरफॉल का नाम भालू गाड़ रख दिया। अगर आप नेचर लवर हैं और आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है, आप भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करते हैं, तो आपको यहाँ सुबह जल्दी आना चाहिए, क्योंकि दिन में यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। अब ये जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन का काफ़ी फेमस पॉइंट बन चुका है। थोड़ा ट्रैक करते हुए मैं भालूगढ़ वाटरफॉल के गेट तक आ चुका हूँ। आप इस पॉइंट तक ही अपनी गाड़ी ला सकते हैं। यहाँ से आपको 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके आगे जाना होगा। आप यहाँ से चाहे तो गाइड भी ले सकते हैं। इस पूरे ही रास्ते को प्रकृति ने इतनी सुंदरता से सजाया है कि आपको इस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए हर जगह जी भर के रुकने का मन करता है। ये पूरा ही रास्ता घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस पूरे ही रास्ते पे आपको 3 बार नदी को पार करते हुए आगे जाना होता है। इस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए 300 से 400 मीटर का ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम पहली स्ट्रीम तक जा पहुंचते हैं, जहां से हमें पहली नदी को पार करके आगे जाना होता है। यहाँ पे भी एक छोटा वाटरफॉल है जो आपको यूं ही नहीं आगे बढ़ जाने देता है, आपको रुक के वहाँ पे समय बिताने के लिए मजबूर करता है। समय बिताते हुए हमें यहाँ एक अलग ही सुकून का अनुभव होता है। अगर ये प्रकृति हमें सुकून पहुँचाती है, तो हम अपने आप को इस प्रकृति से कनेक्ट ना करके खुद को धोखा दे रहे हैं। पूरे रास्ते पे 2 से 3 जगह कुछ मैगी पॉइंट बने हुए हैं, कुछ रिलैक्स करने के लिए स्टॉल बने हुए हैं, जहां आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाया करती हैं, जैसे पानी की बोतलें या कुछ पहाड़ी फल या फिर मैगी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, नदियों का शोर भी उतना ही बढ़ता जा रहा था। नदी के बहते हुए पानी का शोर इस पीसफुल नेचर में एक अलग ही म्यूजिक को ऐड कर रहा था। कभी तो इन रास्तों के सहारे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, तो कभी नदी पे थोड़ा समय बिताने के लिए मैं इन नदियों को ही रास्ता बनाकर आगे बढ़ रहा था। नदियों के बहते हुए पानी को देखना भी एक अलग ही अनुभव है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि कैसे ही अपना रास्ता खुद से बना लेती हैं, पत्थरों को काटते हुए आगे बढ़ती रहती हैं। कहीं जाने की जल्दी नहीं, किसी दौड़ का हिस्सा नहीं, जहाँ पहुँचना है एक दिन पहुँच ही जाएंगे। और हमारा जीवन उस रुके हुए पानी की तरह होता है जिसको उसकी सराउंडिंग्स ने होल्ड किया हुआ है।
हम पूरा ही जीवन ज़रूरतों के हिसाब से जीते हैं। हम कभी अपनी परिस्थितियों से छुट्टी नहीं ले पाते। हम कभी अपनी सराउंडिंग से छुट्टी नहीं ले पाते। हम होश संभालते ही खुद को एक रेस का हिस्सा पाते हैं और सारा ही जीवन उस रेस का हिस्सा बने रहते हैं। Sometime being alone is best feeling। मैं ये कह सकता था कि कभी कभी सोलो ट्रिप आपको आम पर्यटकों से ज़्यादा अनुभव दे जाते हैं। इस पूरे ही ट्रैक को कंप्लीट करने के बाद मैं वाटरफॉल आ पहुंचा। सचमुच में ये वाटरफॉल बहुत ही सुंदर था। यहाँ आने से पहले मुझे विश्वास नहीं था कि ये इतना सुंदर होगा। इस वाटरफॉल की बोल्डनेस ये फिर से प्रूफ कर रही थी कि नेचर ही बेस्ट आर्किटेक्ट है। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठकर इस वाटरफॉल को देखता ही रह गया। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी इसको देखता देखता ऊब जाऊँगा। ये सचमुच बहुत सुंदर था। इस वाटरफॉल की खूबसूरती हमें नेचर के और भी करीब ले आती है। नेचर के इतने करीब आके हमें एहसास होता है कि हम इससे कितने दूर थे। अगर इंसान खुद को नेचर से रिकनेक्ट कर ले तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। आखिर हम इस नेचर का ही तो हिस्सा हैं। इस नेचर ने ही हमें आश्रय दिया है। ये धरती हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हम इस धरती की प्रॉपर्टी हैं। सचमुच मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने आम पर्यटकों से ज़्यादा अनुभव किया है। इस नेचर ने बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ एहसास कराया था। मैं यहाँ से वापस जाते समय उस एहसास की वजह से केवल चेहरे पे स्माइल और साइलेंस लेके वापस जा रहा था।